हेलो गाइस, आज देख लीजिए टकाटक क्लास 2026 में मैं आ चुका हूँ। आपका जीके जीएस का बीएसएफ, आपका यूपीपी का, आपका जीके जीएस का जलवायु का है। देख लीजिए आपका जीके जीएस का पहला क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? भारत में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? व्यापार, पवनों और दाब में अंतर। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? व्यापारी पवनों और दावों के अंतर। तो देख लीजिए आपका आंसर नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एल नीनो का प्रभाव भारत की जलवायु पर क्या पड़ता है? एल नीनो का प्रभाव भारत की जलवायु पर क्या पड़ता है? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सूखा और कम वर्षा। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका हो जाएगा मासिन राम। तो आप आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी प्रकार की। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो आपका हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10वां, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों की रक्षा। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? जून सितंबर। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12वां, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? आंसर नंबर ए केरल। आंसर नंबर ए केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लू क्या है? लू गर्म और शुष्क हवा है। लू एक गर्म और शुष्क हवा है। आपको इतना सरल जीके जीएस का क्वेश्चन मैं ला चुका हूँ। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉप का पूर्ण रूप जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या है? कॉप का पूर्ण रूप जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस और उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। पेरिस समझौता किस वर्षा हुआ था? पेरिस समझौता किस वर्षा हुआ था? तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी 2015। आंसर नंबर बी 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें, भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में शीत ऋतु की मुख्य वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
काल वैशाखी किस क्षेत्र की स्थानीय आंधी है? काल वैशाखी किस क्षेत्र की स्थानीय आंधी है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल और असम। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? तो आज हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी अक्टूबर नवंबर में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है? जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है? मौसम अल्पकालिक, जलवायु दीर्घकालिक। तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? उपयुक्त सभी से प्रभावित करती हैं। तो देख लीजिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लौटता मानसून कब सक्रिय होता है? भारत में लौटता मानसून कब सक्रिय होता है? अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बारदोली छीड़ा किस राज्य की स्थानीय हवा है? बारदोली छीड़ा किस राज्य की स्थानीय हवा है? असम। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम सोचते हैं कि आपको वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना कहना पड़े, लेकिन आप लोग सोचते हैं जब कहेंगे तभी है सब्सक्राइब हम करेंगे। आप लोग जैसे कि भूल जाते हैं, लेकिन भूलते नहीं, आप करने को सोचते नहीं, लेकिन प्लीज़ कर दीजिएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? आंसर नंबर बी SO2 और NO2। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्र में हैं? भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्र में हैं? तो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्र में हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र में हैं। जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत की जलवायु पर कब पड़ता है? जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत की जलवायु पर कब पड़ता है? शीत ऋतु में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार भारत की अधिकांश जलवायु किस प्रकार की है? कोपेन के अनुसार भारत की अधिकांश जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका हो जाएगा CWG मानसूनी प्रकार। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चक्रवात को क्या कहा जाता है? भारत में चक्रवात को क्या कहा जाता है? चक्रवात ही कहा जाता है। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, मरुस्थलीय का मुख्य कारण क्या था? मरुस्थलीय का मुख्य कारण क्या था? वनों की कटाई और अतिचारण। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरवेस्टर किसे कहा जाता है? नरवेस्टर किसे कहा जाता है? काल वैशाखी को। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, भारत का पहला जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में पहला जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी 2020 में। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37, ब्लू कार्बन का संबंध किससे है? ब्लू कार्बन का संबंध। आंसर नंबर बी समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र। ब्लू कार्बन का संबंध किससे है? आंसर नंबर बी
समुद्र और तटीय परिस्थितिकी तंत्र में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, भारत में मेघालय का क्या अर्थ है? भारत में मेघालय का क्या अर्थ है? बादलों की घर। भारत में मेघालय का क्या अर्थ है? बादलों का घर। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बिडो क्या है? अल्बिडो क्या है? पृथ्वी और परावर्तित सौर विकिरण का अंश। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना कब शुरू हुई? 2008 में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला नीना का प्रभाव भारत पर क्या होता है? ला नीना का प्रभाव भारत पर क्या होता है? सामान्य से अधिक वर्षा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉग किसका मिश्रण है? स्मॉग किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरा का। स्मॉग आपका धुआं और कोहरा का मिश्रण है। आंसर नंबर ए। तो देख लीजिए आंसर नंबर ए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस जलवायु क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस जलवायु क्षेत्र में है? उष्णकटिबंधीय वन, उष्ण वर्षा वन। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर दीजिएगा।